अभी हम पहले ले लेते हैं यहाँ पे एक, हम देंगे ABC, फिर हम एंटर दबा देंगे तो उसके नीचे उसके एक अलग कमांड आ रही है, जैसे कि हम दे सकते हैं इंस्टीट्यूट, यहाँ चुकी दूसरी लाइन, फिर एंटर करेंगे तो फिर से तीसरी लाइन आएंगे। सो ऐसे हम एक के बाद एक लाइन ले सकते हैं, बस यही है, बाकी कुछ और है नहीं इसमें। सो यहाँ से हमने बताया कि इसके साथ कैसे आप ये कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, एंटर कर देना है, जिसके बाद वो टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद आता है सिंगल लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन टेक्स्ट जिस तरह से आप उसका, यहाँ पे मेरे को चाहिए 10 का, एक्चुअली मैं इसका 10 ले लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ। एक्चुअली इसको मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे लाता हूँ, फिर यहाँ पे मैं ABC लिखूँगा, फिर एंटर करूँगा तो है एक ही आया है। एंटर करने पे दूसरी लाइन आई है क्या, नहीं, मतलब क्या होता है, ये सिंगल लाइन आता है, इससे सिर्फ सिंगल लाइन आएगा, सिंगल लाइन टेक्सटिंग से। बट मल्टी लाइन टेक्सटिंग से क्या होगा, एक साथ आप दो लाइन ले सकते हो। नेक्स्ट वन आता है हमारा, सो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट कमांड जो है ड्रॉ में से मेजर कंस्ट्रक्शन लाइन और रे। कंस्ट्रक्शन लाइन आखिर होती क्या है कि उसके 2x और y प्लेन्स रहते हैं, जैसे कि इन्फिनिट रहती है। सो इधर आप देख सकते हैं, आप कितना भी इसको जूम आउट करो या फिर जूम इन करो तो भी वो नहीं होगा, क्योंकि इसके पॉइंट जो होते हैं वो बहुत दूर तक चले होते हैं, x और y प्लेन पे गए होते हैं, इसलिए इन्हें मेजर कहते हैं। अभी ये देख सकते हैं हमारे कहाँ तक गया है, हमारे जितने भी हम लिमिट सेट किया है उतने तक ये गए हैं दोनों के दोनों प्लेन्स x और y। अभी हम एंटर कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो है रे। रे क्या होता है कि जिस भी, मतलब हमें जिस भी पॉइंट पे चाहिए उस पर ये रे चला जाएगा। जैसे कि अब हमें चाहिए नीचे की तरफ, ये y की तरफ, मतलब कि हम अगर समझो हमने लिया s को, यहाँ पे हमने x इस पॉइंट पे दिया तो x पे जा रहा है, x एक्सिस पे, और ये जा रहा है y एक्सिस पे हमारा रे। रे यानी क्या, आपको भी पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी हेलिक्स। हेलिक्स क्या होता है कि एक्चुअल में कुछ इतना नहीं होता, बस ड्रॉ करो, स्प्रिंग रोल जैसा आ जाएगा। एक और भी अगर चाहिए तो हम एक और ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअली इसको 2D और 3D में जब ड्रॉ करना होता है तब यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली ये इसका कमांड है। नेक्स्ट कमांड है, इसको हम जैसे चाहे उसके मोड़ सकते हैं। वैसे लाइन को नहीं मोड़ सकते हैं ना, वैसे इसको मोड़ सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैं यहाँ पे स्ट्रेच कर सकता हूँ, फिर यहाँ पे भी इसको भी ऐसे स्ट्रेच कर सकता हूँ, ऐसे स्ट्रेच कर सकता हूँ। जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं एक्चुअल में, तो लाइन जो है वैसे ये नहीं हो सकती। सो लाइन यहाँ से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, बट स्ट्रेच नहीं होगी, क्योंकि ये लाइन है। बट ये जो है यहाँ पे स्ट्रेच होगी, चाहे आप किसी भी एंगल से ले लो, चाहे किसी भी एंगल से आपको इसको खींचो, ये स्ट्रेच हो जाएगी। इस वजह से इसको ये कहते हैं। नेक्स्ट कमांड जो हम देखेंगे वो है ये वाली मॉडिफाई के अंदर। सो अभी हम नेक्स्ट कमांड देंगे ऑफसेट। सो पहले हम बेसिकली एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। सो फिर हम सिलेक्ट करेंगे इसको, फिर हम एक बेसिक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। सो हमने यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, फिर हमें स्पेसिफाई एक पॉइंट सिलेक्ट करना है, हम अभी यहाँ पे कर देते हैं। फिर हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है, देखो एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ हो गया। ऑफसेट यानी क्या, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाता है, ऑफसेट हो जाता है, इसलिए इसे ऑफसेट कहते हैं। सो अभी हम फिर से एक बार करके देख लेते हैं ऑफसेट क्या होता है। हम इस ऑब्जेक्ट को ये कर लेते हैं, ऑफसेट सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे से एक पॉइंट सिलेक्ट कर देते हैं, फिर यहाँ पे मुझे चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। फिर से करना पड़ेगा शायद, मैं एंटर दबाना होगा। सो एक पॉइंट सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ चाहिए, फिर मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और फिर एंटर किया, हो जाता है। सो नेक्स्ट कमांड हम देखेंगे ब्रेक।
सो ब्रेक क्या करता है कि अगर किसी भी चीज़ को हमको ब्रेक करना होता है सो हम उसे ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे ब्रेक करनी है तो फिर मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। फिर से मुझे अगर कहीं पे ब्रेक करना है, यहाँ फिर मेरे को मुझे यहाँ से यहाँ ब्रेक करना है, फिर भी मैं यहाँ से यहाँ पे ब्रेक कर दूँगा। मुझे और भी अगर कहीं पे ब्रेक करना है तो फिर मैं यहाँ से यहाँ तक ब्रेक कर दूँगा। मैं ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर रहा हूँ। सो ब्रेक कमांड का यूज़ हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ब्रेक करने के लिए करते हैं। सो अभी नेक्स्ट कमांड हम देखेंगे वो है इंसर्ट। तो हम अभी नेक्स्ट कमांड जो देखने वाले हैं इंसर्ट टेबल हम कमांड देखने वाले। सो आपको जस्ट यहाँ पे टैप करना है। फिर उसके बाद आपको ये यहाँ पे देख रहे हैं आपका टेबल स्टाइल। यहाँ पे आपको कौन सी टेबल स्टाइल, स्टैंडर्ड चाहिए, एम्प्टी चाहिए, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको कितने कॉलम्स चाहिए, कितने रोज चाहिए, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके टाइटल, हेडर चाहिए, हेडर हो जाएगा यहाँ पे, या फिर हेडर चाहिए सिर्फ, या फिर टाइटल चाहिए, या फिर कोई डाटा चाहिए। जैसे भी आप चाहे उसका ये दे सकते हो फर्स्ट स्टाइल। सेकंड स्टाइल में आप क्या भी दे सकते हो, टाइटल्स चाहिए टाइटल दे सकते हो, डेटा चाहिए डेटा दे सकते हो, हेडर चाहिए हेडर दे सकते हो। फिर लास्ट रोज में हमको टाइटल्स चाहिए तो हम टाइटल दे सकते हैं। तो ओके कर देंगे, आ गया हमारे यहाँ पे। फिर इसमें हम कुछ भी भर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे भर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ABC भरा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में मैंने ये SC भरा, ADC भरा, एंटर किया। सो ये हम यहाँ पे इसमें ये भी डाल सकते हैं। सो नेक्स्ट कमांड हम देखेंगे वो है लीडर। लीडर क्या करता है, किसी भी नेम्स का हम टैगिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे मेरे यहाँ पे चाहिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं जा गया, यहाँ से मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया। सो यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया। फिर मुझे यहाँ पे एक स्पेसिफाई पॉइंट देना है, फिर मैंने यहाँ पे दिया। मुझे यहाँ पे नेम देना है सर्कल, इस सर्कल को नेम देना है। तो मैं इसको सर्कल नेम दूंगा। फिर मैं इसको सर्कल नेम दिया। फिर यहाँ पे सर्कल आ गया, मैंने इसको नेम टैग दिया। फिर से इस कमांड को हम यूज़ करेंगे रेक्टेंगुलर पे, ऐड लीडर। फिर मुझे एक स्पेसिफाई पॉइंट पे दिया, यहाँ पे दिया, मैंने इसको लिखा रेक्टेंगल, यहाँ से आप एंटर किया। फिर मैंने कर्सर से बस क्लिक किया, हो गया रेक्टेंगुलर का नाम। सो नेक्स्ट कमांड हम देखेंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती है, अगर एक जगह से दूसरी जगह तक पॉइंट लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे मैंने डायमेंशन सेलेक्ट कर लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लिया, एंटर गया, ये आ गई इसकी डायमेंशंस। सो वैसे अलग अलग डिफरेंट टाइम्स रहते हैं, लीनियर, अलाइन, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर, ऑर्डिनेट, चौगड़, वो हम देखेंगे। सो हमने देखा अभी डायमेंशंस। तो अभी हम देखेंगे लेयर प्रॉपर्टीज़। लेयर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि यहाँ से हम हमारे लेयर्स को अलग अलग बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमें नई लेयर चाहिए तो हम जस्ट उसका नई लेयर बनाएंगे, वो हम ABC बनाते हैं, फिर एंटर करते हैं, फिर हमें एंटर करते हैं, फिर आ गए हमारे यहाँ पे लेयर ABC। तो हमें यहाँ पे लाइन अलग चाहिए, हमें चाहिए बड़ी वाली लाइन। 120 मिलीमीटर की हम लाइन ले लेते हैं, ओके करते हैं। हमको कलर अलग चाहिए, कलर चाहिए हमको पिंक, सो हम पिंक ले लेंगे, ओके करेंगे। फिर हमको इसका लाइट वेट कम करना है, फिर इसको हम करेंगे। नॉर्मल चाहिए, किस तरह से चाहिए, यहाँ से हम ले सकते हैं हम। फिर हमें नॉर्मली चाहिए, फिर ओके कर देते हैं। फिर यहाँ से हम जस्ट एंटर करेंगे, एंटर कर देंगे। सो ABC पे आ जाएगा। फिर हम जैसी लाइन ड्रॉ करेंगे अभी, सो यहाँ पे हम अभी लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, सो हम ये प्रॉपर्टीज़ में हमने सिलेक्ट क्या किया, कलर से क्या पिंक,
लाइन करी हमने 1.20 मिलीमीटर्स की। सो अभी हम लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज सेव हुई है कि नहीं। सो हम अभी पहले लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइन ये देखिए पिंक आ रहा है। सो हमारी लाइन सिलेक्ट, हमारी प्रॉपर्टीज क्रिएट हो चुकी है। हम अभी जहाँ भी ड्राइंग करेंगे वो पिंक आएगा, क्योंकि हमने जो कलर जो है वो पिंक किया था, और जो हमने लाइन का साइज़ वो लिया था, वो क्या लिया था 1.20। सो लेयर प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ से उसे ये भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम जो चाहिए वो लाइन लेयर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमने 0 सिलेक्ट किया, फिर हमने लेयर 3 सिलेक्ट किया, फिर हम अलग अलग लेयर यहाँ पे ले सकते हैं। सो गाइज हमने ये सेशन अभी देख लिया कि हमने ड्रॉ कमांड्स देखे, फिर मॉडिफाई कमांड देखे, फिर अनोटेशन देखे, फिर लेयर्स देखे। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि हम कैसे ऑटोकैड में डिज़ाइन बना सकते हैं, कैसे प्रोजेक्ट ऐड करने हैं। सो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट सेशन तक। धन्यवाद।